नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारे हथेली में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं और सभी चिन्हों के अपने एक अलग अर्थ होते हैं। हथेली की सभी रेखाओं का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई भी रेखा व्यर्थ नहीं होता है। आइए जब हम इस हथेली को देखते हैं तो कुछ इसमें विशिष्ट चीज़ें देखती है, जैसे कि इसकी हम हथेली के अंगुलियों की लंबाई पर सर्वप्रथम ध्यान देते हैं तो इस हथेली के अनुपात में इनकी उंगलियों की लंबाई छोटी दिख रही है। जैसा कि पिक्चर में दिख पा रहा है, बिल्कुल हथेली की उंगलियां छोटी है। तो छोटी उंगलियां वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है किसी भी कार्य को जल्दीबाजी में करना, हड़बड़ाहट में करना, तेज़ी से करना, कोई भी कार्य हो जाए, इनके पास अगर कोई छोटा कार्य लेकर पहुंच जाएगा तो ये तुरंत का तुरंत उसका निर्णय कर देंगे, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। किसी भी कार्य, किसी भी क्षेत्र में ये कार्य करें, वहाँ कार्य को अति शीघ्रता से करना इनकी आदत होती है। तेज़ी के साथ कार्य निपटाने में काफ़ी माहिर भी होते हैं और सफलता और कुशलतापूर्वक भी कार्य को करते हैं, ऐसा देखने को प्राप्त होता है। अब इस हथेली में एक गुण दिख रहा है जो इनको सफलता की ओर इंगित करती है कि इसकी हथेली जब ध्यान देते थे, इनकी जो हथेली की जो सारी उंगलियां हैं करीब करीब लगभग सी एक सीध से निकलती हुई प्रतीत होती है। हालांकि ये एक सीध से निकल नहीं रही है, लेकिन ऐसी प्रतीत हो रही है, तो ये अपने आप में शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली अगर पूर्णतः किसी की हथेली अगर यदि एक सीध से निकलती हुई दिखती हो तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में अपना एक छाप छोड़ते। किसी भी क्षेत्र में कार्य करना हो तो इनके लिए भारी नहीं होता है। ये हर क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये हो सकता है कि गणित के शिक्षक हों तो ऐसा नहीं कि ये इतिहास नहीं जानती, ये इतिहास भी जानते हैं। हो सकता है ये डॉक्टर हो तो ऐसा नहीं कि इनको अन्य कार्य नहीं आता, इनको सभी कार्य होता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखती है जिनकी उंगलियां एक सीध में शुरू होती है। अब आइए नेक्स्ट चिन्ह की बात करें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस हथेली में दिख रही है, वो है इनकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल यहाँ से निकली है और ये हथेली के पार हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी ढलमा है, लेकिन इसे लगभग ये मस्तिष्क रेखा सीधी और स्ट्रेट कही जा सकती है। तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा इस हथेली में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। ये क्या कहती है? ऐसे जातक जिनकी भी हथेली में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल हथेली के आर पार हो जाती हो, इनकी जो होती है सोचने समझने की शक्ति आम लोगों के अपेक्षा, मतलब साधारण लोग जो है उनके अपेक्षा इनकी सोचने समझने की शक्ति अधिक होती है। किसी भी कार्य को ये कुशलतापूर्वक से करने में सक्षम होते हैं और व्यक्तियों के अपेक्षा ये किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी भी कार्य का पूर्वानुमान, अगर यदि ये व्यवसाय करते हो या कोई भी कार्य करते हो तो इनका पूर्वानुमान करीब करीब सटीक निकलता है। यदि कहीं भी कार्य करें तो इनका निर्णय जो होगा सटीक होगा। किसी भी चीज़ की पूर्व में सोची गई गतिविधि इनका सत्य होता है, अच्छा साबित होता है। और तो और इनको किसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, जीवन में कई तरह की परिस्थितियाँ आ जाए, ये परिस्थितियों से बिल्कुल साफ सुथरे और अच्छी तरीके से निपटना इन्हें आता है। ये इनका घबराना इन्हें बिल्कुल नहीं आता है। ये तो हो गई लंबी मस्तिष्क रेखा का गुण कि मस्तिष्क रूप से या मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति काफ़ी सफल होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, घबराने वाले नहीं होते हैं। हर कार्य में चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए, ये वहाँ पर अड़े रहते हैं और उस कार्य से निपट कर ही बाहर आते हैं। अब इसमें दूसरी स्थिति देखने को क्या आती है, मस्तिष्क रेखा क्या आपकी ये ढलमा है या स्ट्रेट है? इस हथेली में ये रेखा करीब करीब स्ट्रेट दिख रही है, ढलमा कम दिख रही है। तो हथेली में मस्तिष्क रेखा जब आपको बिल्कुल सीधी दिखे, हालांकि ये थोड़ी सी ढलमा है, तो सीधी मस्तिष्क रेखा ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति जो है हर कार्य को अपने मानसिक स्तर से करने का प्रयास करते हैं। ये अपने हृदय की या मन की या दिल की कम सुनते हैं, दिमाग की अधिक सुनते हैं। किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, यथार्थ को मानने वाले, वास्तविकता को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, दिमाग से सोचकर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, दिल की कम सुनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी लोग स्वार्थी भी कह देते हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति की जब सफलता की बात आती है तो लंबी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति अधिकतर जो है घर से दूर, कहने का अर्थ है मूल स्थान से दूर या जन्म स्थान से दूर, इनको विशेष सफलता देखने को प्राप्त होती है जिनकी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है। इनकी हथेली में जब देख रहे हैं तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी ढलमा है, अधिक ढलमा नहीं है। तो थोड़ा सा ढलमा अपने आप में एक शुभ स्थिति उत्पन्न करता है कि यथार्थ और वास्तविकता के साथ साथ इनके कल्पना शक्ति का इसमें संगम होता है। मतलब ये सोच विचार भी कर लेते हैं और अपने मस्तिष्क से कार्य भी कर लेते हैं। दोनों चीज़ की एक कॉम्बिनेशन हथेली में बनती हुई यहाँ प्रतीत होती है। लेकिन इनके हथेली की स्थिति है कि ये ज़्यादातर दिमाग से सोचे हुए कार्य करते हैं।
अब आइए इसके इनकी हथेली में एक और महत्वपूर्ण चिन्ह जो इसमें दिख रही है, जो इनको सफलता की ओर ले जाएगी, वो है इनकी छोटी उंगली। जब इनकी छोटी उंगली को देख रहे हैं तो छोटी उंगली, हालांकि यहाँ से स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन छोटी उंगली की लंबाई इनकी इसके बराबर या इससे थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है, आपके अनामिका उंगली के इस पर्व से बड़ी। यदि इस पर्व से बड़ी छोटी उंगली थी, ये अपने आप में विशेष शुभ और अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे जातक जो है किसी भी कार्य में सफल होते हुए अधिक देखे जाते हैं। इनके हथेली में जो और महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही है वो है इनके भाग्य रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा और जीवन रेखा से इस प्रकार से निकल रही है। तो जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा ये कहती है कि ऐसे जातक अपने स्वयं के कार्य से, स्वयं के कार्य के बल पर जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और करोड़ों की संपत्ति भी बनाते हैं। हालांकि इस हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रही है, लेकिन सूर्य पे कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह दिख रहे हैं जिसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। ये चिन्ह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे जातक जीवन में काफ़ी आगे भी बढ़ते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।